बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी लास्ट ईयर मींस 2022 का जो फाइनल पेपर आया था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, उसके एनालिसिस रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब एनालिसिस किया तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह 90% पेपर बताए गए गेस्ट पेपर से आया, मीन्स के पास्ट पेपर से और एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछला भी 2022 का पेपर अगर किसी स्टूडेंट ने पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे से किए थे तो उनके 95% जो है उनके मार्क्स इजीली आ सकते थे। अब मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, सिर्फ 5 ऐसे वो हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, क्योंकि जैसे ये आया हुआ है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज एनएमआर रेफरेंस, तो ये वैसे भी आपको पता होता है टीएमएस होता है, यानी टेट्रामिथाइलसाइलेन, यानी इतना इजी सा है ये। ठीक है, तो ये आप वैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता, इसको पास्ट पेपर्स में से अगर ये नहीं भी है तो सिर्फ 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने जो पर्पल कलर में शो किया हुआ है, ये मैंने मॉडल पेपर्स का रेफरेंस यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये मैंने जो ब्लू में मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही एस्टर वाला ही पूछा जाए। ठीक है, आपसे यहाँ पर एमाइड दे के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मीन्स के फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो एज इट इज़ तो ये नहीं हो सकता कि पिछला जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ उठाया जाए। लेकिन देखें, अब फंक्शनल ग्रुप पूछा है, इसका मतलब है कि 2017 में भी फंक्शनल ग्रुप पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 9। फिर ये है रेड में जो मैंने मेंशन किए हैं, वो एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जैसे कि अल्कोहल और ईथर जो हैं वो किस किस्म के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये 2017 सप्ली वाले में 2 पेपर्स हैं। ठीक है, इवनिंग वाले में ऑब्जेक्टिव नंबर 8 एज इट इज़ पूछा गया। ठीक है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी तरह आप जो है ये यहाँ पर नोट डाउन करते जाएं। ये देखें 2018 इवनिंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3, मीन्स कि अब यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव में आप ये नोट डाउन कर लें कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए और कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि यही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट जो है वो लिगेंड्स आपको पता चलते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए तो आपको उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। जैसे कि ये EN है, ये इथाइलिन डायअमीन होता है। ठीक है, तो ये एक जो होता है वो बाइडेंटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे EN के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मीन्स कि ये 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये 2 क्लोरीन भी हैं, तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा हेक्साडेंटेट, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ब्लू में लिखा है, इट मीन्स कि आपके पास 2018 में जो इवनिंग में ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पूछा गया है तो उसमें ये वाला कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल डिफरेंट था। ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो डिफरेंट था, लेकिन पूछा उसमें यही गया था कि इसमें आप मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आउट ऑफ 17 आपके पास 12 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑलमोस्ट पिछले पास्ट पेपर्स में से और मॉडल पेपर्स में से पूछे गए हैं। ठीक हो गया। अब हम सेक्शन बी का एनालिसिस देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैंने देखें ईयर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको सिंपल ये बताती जाऊँ, ये आप खुद ही स्क्रीन शॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रेड में जो है वो इसका मतलब है कि एज इट इज़ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा गया है। ग्रीन का मतलब है कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ब्रिलियम वाला जो चैप्टर है वो आपका 13 चैप्टर है। ठीक है, यानी 13 चैप्टर की एक्सरसाइज निकाल लें तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है ये। ठीक हो गया। ये आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको जो है वो एग्जैक्टली जो है वो इसका रेफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एथेनॉल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लो टेम्परेचर पे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन होती है, और जब सब्स्टिट्यूशन होती है अल्कोहल की, ठीक है, तो उसमें आपके पास 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो अल्कोहल के उसमें से वाटर रिमूव होता है। ठीक हो गया, तो इसीलिए इन्होंने एक्सेस का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया। और ये देखें एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, 2017 में भी पूछा गया है और 2021 के फाइनल पेपर में भी ये पूछा गया। ठीक हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। अब ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में देखें सिर्फ टोटली ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एसिटाइल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, या कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन कैसे बनाएंगे, और जो है वो एसिटिक एसिड को अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये सिर्फ 3 आप पूरे सेक्शन बी में ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं 3 मार्क्स के जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि पास्ट पेपर्स में नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन अगर आपने रिएक्शंस किए हुए हैं तो आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शंस की प्रैक्टिस की हुई है तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी सेक्शन बी टोटली जो है वो पास्ट पेपर्स और देख लें आप एक्सरसाइज में से था, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ये डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है 2018 में, सप्ली वाले में भी, फाइनल में भी, और एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स मॉडल पेपर नंबर 3 में से आया है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है, या ये डिस्टिलेशन भी यही होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यही चीज़ होती है, तो वो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा सेक्शन बी के 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप 20 में से आपने 14 अटैम्प्ट करने, तो आप 14 के 14 अटैम्प्ट कर सकते थे अगर आपने पास्ट पेपर्स अच्छे से किए हुए थे, ठीक है। तो मींस कि इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर देख लें, पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उनका कंपैरिजन है, एक्सरसाइज में भी है, और 2017 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है SN1 का मैकेनिज्म फुल डिटेल, ये 2018 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, फिर आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो है वो डायरेक्ट, तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन इतना लॉन्ग नहीं आया, यानी 7 नंबर का कभी भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि आइसोमर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स डिटेल में बताएं, ठीक है। तो मींस के अगर आपने एक्सरसाइज प्रिपेयर की हुई है तो आपको देखें आइसोमेरिज्म का अपना टॉपिक तैयार किया हुआ है, तो अब आपसे ज्योमेट्रिकल पूछें या ऑप्टिकल पूछें या कुछ भी पूछें तो वो आपको आना चाहिए। या अक्सर ऐसा आ जाता है स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंस पूछा जाता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है और 2018 में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। आइडोफॉर्म टेस्ट 2018 इवनिंग में एग्जैक्टली 6 नंबर का, मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चन आया है 6 नंबर का, तो यहाँ पर है, उसमें मुझे नंबर नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट है, ठीक है, मीन्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। और ओजोन होल वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे के सारे जो है वो आप कह सकते हैं कि पास्ट पेपर्स में से आए हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पास्ट पेपर जब आप प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका माइंड जो है ना वो हर तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस तैयार कर लेता है, ठीक है। यानी कोई भी टॉपिक आपने तैयार किया है उसमें से किस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी बना के पूछा जा सकता है, वो भी आपका माइंड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है कि आपने पास्ट पेपर अगर तैयार करने हैं ना, तो आप लूज शीट्स लें अलग से या अपना रजिस्टर लें और उस पर पूरा का पूरा एक पूरा पेपर सॉल्व करें, ठीक है। और फिर अगला सॉल्व करें अपने हैंड रिटन, यानी आप समझें कि आप बैठे में एग्जाम्स दे रहे हैं और आपने पूरा का पूरा, यानी एक क्वेश्चन लिखा उसका कैसे प्रॉपर आंसर लिखा जा सकता है, फिर दूसरा तीसरा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको पता हो कि जब एग्जाम्स में यही सेम क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या क्या जो है उसके आंसर्स में पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक हो गया। लास्ट में मैं आपको ये बताती चलूँ कि लास्ट में मैंने जो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो करिकुलम है 2006 का फॉलो होता है, और मैंने जब 2022 के बैच के लिए उन स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने उनको एक्सरसाइजेज मॉडल पेपर्स जो 3 थे पिछले साल वाले वही 3 थे, ठीक है। इस साल नए अपलोड नहीं हुए, वही मॉडल पेपर्स हैं, क्योंकि मॉडल पेपर का मकसद है कि आपको बताना कि किस तरह के पेपर्स आएंगे, ठीक है। और पास्ट पेपर्स मैंने उनसे कहा था कि आपने प्रिपेयर करने हैं तो आपके 95% प्लस मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर हम देखें कि सेक्शन बी भी आप फुली प्रिपेयर कर सकते थे, सेक्शन सी भी फुली प्रिपेयर कर सकते थे, और सेक्शन जो है ए यानी ऑब्जेक्टिव में अगर आप सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं पता थे तो आप मतलब कम से कम आप 94% पेपर आपको आता होगा, ठीक है, 94%। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, ये बहुत बिगर परसेंटेज है, ठीक
ठीक है, यानी एक्सीलेंट A+ ग्रेड वाली है ये आपके पास, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स में मैंने उनको ये पास्ट पेपर स्टूडेंट्स को कहा था कि आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने जो उनको टॉपिक्स नोट डाउन करवाए थे उनमें से जो रेड टिक लगे हुए हैं उनमें से पेपर में आया है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर 13 में हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड्स वाला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन और हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इस टॉपिक में से भी आया है। देन चैप्टर नंबर 4 में लिगेंड्स से रिलेटेड या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, और आगे जो मेटल्स हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, उनके क्विक क्विज में से भी क्वेश्चंस हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तो पर्टिकुलरली कोई टॉपिक्स मेंशन नहीं करवाए जाते क्योंकि आपको प्रिपरेशन और रिएक्शंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। और चैप्टर नंबर 21 में से जो है वो एंजाइम्स का टॉपिक, डीएनए और आरएनए का टॉपिक, इसमें से एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। और लास्ट चैप्टर में आपके पास जो है वो यानी जो प्रिंसिपल्स है यूवी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 2023 में भी इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सेम यही चीज़ें, कैनिज़रोज़ रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजीन के रिएक्शंस, ठीक है, और डिफरेंशिएशन टेस्ट्स पूछे जाएंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के। यही कुछ जो आपकी एक्सरसाइज में है और जो पास्ट पेपर्स में सेम यही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपने बिलीव रखना है इस चीज़ पे कि इसी में से आएंगे, और थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है कम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो चेंज हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर बेंजीन का मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का पूछा है, तो अगर सल्फोनेशन का पास्ट पेपर में आया हुआ है तो आपको नाइट्रेशन का भी आना चाहिए। इसी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। पास्ट पेपर्स आपको बहुत अच्छा आइडिया देते हैं कि एग्ज़ाम्स में पॉसिबल टाइप्स कौन कौन सी हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको भी जो है वो थोड़ा हौसला मिलेगा कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स मुश्किल नहीं होते, हमें जस्ट प्रिपरेशन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।